अगर हम यूपी की बात करें तो कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा अगर आपको बता दें, बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। कोहरे के कारण आज कई सारी उड़ानें रद्द हो सकती हैं। जानकारी ये है कि कुछ ही उड़ानें देरी से भी चल रही हैं, बल्कि न सिर्फ हवाई सफर बल्कि रेलवे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है इस कोहरे का। कई सारी जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, कई कई घंटे लेट चल रही हैं। कुछ एक ट्रेनें ऐसी जिनको रद्द तक करना पड़ा है बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की, दिल्ली, मुरादाबाद, करनाल, अयोध्या और गुलमर्ग। चूंकि इस वक्त अब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। अगर हम जम्मू की बात करें, वहां पर चिल्ले कला की भी शुरुआत हो गई। 40 दिन बहुत मुश्किल वहां के होते हैं। आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, क्या कुछ स्थिति है। देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगरा से शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देहरादून आपको लिए चलते हैं पंकज के पास। पंकज, हम देख रहे हैं जिस तरीके से पहाड़ों पर चूंकि बर्फबारी शुरू हो गई, उसका असर भी अब नजर आने लगा है मैदानी इलाकों में। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो अभी देहरादून में जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है और सुबह से ही जो सूर्यदेव है वो निकल रहे हैं और धूप नजर आने लगी है। क्योंकि पिछले 2 दिनों की पहले की बात करूं तो देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। लेकिन देहरादून में फिलहाल मौसम साफ है। आज मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक देहरादून समेत जो आसपास के एरिया हैं, मैं अगर मसूरी की बात करूँ, चक्राता की बात करूँ, इसके अलावा ऋषिकेश की बात करूँ तो यहाँ पर हल्की धूप छाई रहेगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी के कुछ क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इन 3 जिलों के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और उसके अलावा तमाम जो एरिया है वहां पर जो मौसम है वो भी, वहां भी मौसम ठीक बना हुआ है। लेकिन देखिए, पहाड़ों की अगर मैं दिखाऊं तो कुछ तस्वीरें अगर सामने नजर आ रही होंगी तो यहाँ पर धुंध छाई हुई है, हल्के बादल भी है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिस वजह से जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन अगर इससे ऊपर के क्षेत्रों की बात करें, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर शुष्क ठंड है, जो झरने हैं। तो पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि देहरादून मसूरी से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर पर है मसूरी से, और पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। वहां पर पर्यटक जाते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं। तो मसूरी पर अगर हम बात करें, कब तक वहां पर बर्फबारी के अनुमान जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से, या इंतजार करना पड़ेगा अभी? देखिए, अभी अगर बर्फबारी की बात की जाए तो मौसम विभाग का भी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। अगले अगर न्यू ईयर की भी बात की जाए तो बर्फबारी फिलहाल होने की संभावना पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जताई जा रही है। क्योंकि मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है और मानसून जाने के बाद उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है। और बारिश नहीं होती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे आपने मसूरी का जिक्र किया, तो मसूरी तकरीबन 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित है। और यहाँ पर उसी समय बर्फबारी होती है जब लगातार 2 दिन तक बारिश हो, और बारिश के बाद मसूरी क्षेत्र में बर्फबारी होती है। इस वजह से इस बार पर्यटन सीजन भी देखिए बिल्कुल नीचे लुढ़का हुआ है, क्योंकि ये न्यू ईयर का हफ्ता चल रहा है। और अब ऐसे में जो बड़ी संख्या में पर्यटक हैं वो बर्फबारी देखने के लिए उत्तराखंड आते हैं। और अभी आपको जो तस्वीरें साफ नजर आ रही होंगी, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है और यहाँ पर जो मौसम का पैटर्न बदला है उससे शुष्क ठंड पड़ी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है, सड़कों पर पाला पड़ा हुआ है, जिससे वाहन फिसलने की भी सुबह के वक्त दिक्कतें होती हैं। मसूरी में अभी जो बर्फबारी है उसके होने की बहुत संभावना कम जताई जा रही है। तो ऐसे लिहाज से कह सकते हैं कि जो पर्यटक उत्तराखंड में आने वाला था, बर्फबारी देखने जो पर्यटक आने वाला था, उसमें मायूसी है हल्की, क्योंकि क्रिसमस का वक्त आ गया है, परसों क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए बिल्कुल पंकज, और उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, एक बार उत्तर प्रदेश पे चल लेते हैं। आगरा से शिव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, आगरा में क्या हालात है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कई जगहों पर फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। आज भी आगरा में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग के अनुसार अभी राहत नहीं मिलेगी। कल दोपहर हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन वो भी बेअसर रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में भी ठंड अधिक बढ़ेगी। सुबह से ही कोहरे की धुंध होने की वजह से जो विजुअलिटी है वो बेहद कम है। हाईवे पर जो वाहन रफ्तार में थे उनके पहिए भी थमते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा प्रशासन लगातार इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी खुद सड़कों पर हैं और जहां जहां रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। जहां भी व्यवस्थाएं कम है उन्हें दुरुस्त करने के भी आदेश दे रहे हैं कि सर्दी अधिक बढ़ने की वजह से खासतौर से वो लोग जो कि खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनको सभी
को तत्काल रैन बसेरे पहुंचा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में येलो अलर्ट जारी किया है और आगरा में लगातार देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसको सुरक्षा के लिहाज से भी सर्दी को देखते हुए तमाम इंतजाम आगरा में किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल शिव, लेकिन एक बात बताइए, बड़ी संख्या में पर्यटक उधर का रुख करते हैं, पर्यटकों के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है ठंड को लेकर? और साथ ही अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे के हालात अभी वहां पर किस तरह के हैं? देखिए, कोहरा आज सुबह से हल्का है, लेकिन गलन भरी सर्दी अधिक है, तेज हवाएं चल रही हैं। जहां तक पर्यटकों की बात है तो पर्यटकों के लिए अलाव की व्यवस्था प्रत्येक चौराहे पर आगरा नगर निगम की तरफ से की गई है, क्योंकि आगरा में एनजीटी के आदेशानुसार अलाव नहीं जला सकते, लेकिन प्रत्येक चौराहे पर गैस हीटर आगरा में मिलेगा। और ताजगंज इलाके में जहां ताजमहल स्थित है उस इलाके में भी गैस हीटर की व्यवस्था की गई कि पर्यटक तमाम जो शाम को निकलते हैं उन्हें ठंड से राहत मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश भर में क्या हालात है सर्दी को लेकर। दिल्ली में भी आप समझिए पॉल्यूशन और इसी के साथ साथ ठंड डबल अटैक जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। मुरादाबाद में भी कुछ यही हालात है। गुलबर्ग की तस्वीर देखिए जहां पर बर्फबारी हो रही है।